अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मेहनत के बावजूद कुछ नहीं बदल रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, अगर हर दिन एक ही सवाल मन में उठता है, कब बदलेगा मेरा वक्त, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वह धैर्य की वह शक्ति है जो टूटते हुए इंसान को भी संभाल लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि समय का चक्र कभी एक दिशा में नहीं घूमता। दोस्तों, अगर आप जीवन के कठिन दौर में शांति, धैर्य और सही दिशा ढूंढ रहे हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ वक्त से लड़ने की समझ मिलती है। अब कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह प्रयास करता है और परिणाम नहीं दिखता, क्योंकि प्रयास में शरीर थकता है, लेकिन परिणाम न मिलने पर मन टूटता है। मनुष्य सोचता है, मैं सही रास्ते पर हूँ, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। यही वह क्षण होता है जब धैर्य की परीक्षा शुरू होती है। धैर्य का अर्थ चुपचाप सहते रहना नहीं है, धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ सही रास्ते पर बने रहना। लेकिन मनुष्य धैर्य और डर के बीच अंतर नहीं कर पाता। वह सोचता है कि धैर्य रखना कमजोरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं, अदृश्य शक्ति है। जिस दिन मनुष्य धैर्य खो देता है, उसी दिन वह गलत निर्णय लेने लगता है, और एक गलत निर्णय कई वर्षों की मेहनत नष्ट कर सकता है। मनुष्य चाहता है कि जीवन तुरंत बदल जाए, लेकिन जीवन कभी तुरंत नहीं बदलता। जीवन तैयारी करता है। जैसे बीज तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही समय तुरंत उत्तर नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीज बेकार है या समय सुन नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज दिखाई नहीं दे रहा वह भीतर बन रहा होता है। मनुष्य अक्सर तुलना करने लगता है। वह देखता है कि किसी और का समय अच्छा चल रहा है, किसी और को कम मेहनत में ज्यादा मिल रहा है, और यहीं से असंतोष जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका एक जैसा नहीं होता, लेकिन न्याय सबके लिए समान होता है। जो आज आगे है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा आगे ही रहे, और जो आज पीछे है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा पीछे ही रहे। समय का चक्र घूमता है। जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है, और जो नीचे है वह ऊपर भी जाता है। लेकिन यह बदलाव उनके लिए होता है जो रुकते नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह कठिन समय में खुद पर ही शक करने लगता है। वह सोचता है, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही योग्य नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय तुम्हारी योग्यता नहीं नापता, वह तुम्हारी स्थिरता नापता है। क्योंकि योग्यता बहुतों के पास होती है, लेकिन स्थिरता बहुत कम लोगों के पास। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, समय उसी को चुनता है। मनुष्य चाहता है कि कोई उसे बता दे कि यह कठिन दौर कब खत्म होगा, लेकिन जीवन तारीख नहीं देता, संकेत देता है। संकेत यह कि क्या तुम बदल रहे हो, क्या तुम सीख रहे हो, क्या तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। अगर उत्तर हाँ है, तो समझ लो समय बदलने के करीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सबसे बड़ा कार्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, तराशना है। लेकिन तराशने की प्रक्रिया हमेशा दर्दनाक होती है। पत्थर जब तक छेनी नहीं सहता, मूर्ति नहीं बनता, और मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं सहता, वह भीतर से विशाल नहीं बनता। मनुष्य सोचता है कि अगर दुख चला जाए तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि दुख मनुष्य को समझदार बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में मिला वह सुविधा देता है, और जो दुख में मिला वह जीवन की दिशा देता है। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं कि तुम हालात को स्वीकार कर लो। धैर्य रखने का अर्थ है तुम हालात से लड़ो, लेकिन अपने भीतर शांति बनाए रखो, क्योंकि अशांत मन सही रास्ता नहीं देख पाता। मनुष्य जब घबरा जाता है तब वह जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय से पहले फल तोड़ना चाहता है, उसे कच्चा स्वाद ही मिलता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन देर से मिलता है। इसीलिए बहुत से लोग धैर्य से पहले हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे बदलाव के सबसे नजदीक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य थक कर बैठने की सोचता है,
अक्सर वहीं से समय चलना शुरू करता है। कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम कितने मजबूत हो, और जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है तब समय अपना रुख बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सबसे अधिक कठिन प्रतीक्षा लगती है, क्योंकि प्रतीक्षा में कुछ करना नहीं होता, बस खुद को संभालना होता है, और खुद को संभालना सबसे कठिन कर्म है। मनुष्य जब प्रतीक्षा करता है तो उसका मन हजार सवाल खड़े करता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा समय आएगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही? यही सवाल मनुष्य को भीतर से कमजोर करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतीक्षा तब बोझ बनती है जब उसमें विश्वास नहीं होता, और वही प्रतीक्षा शक्ति बन जाती है जब उसमें विश्वास जुड़ जाता है। विश्वास आंखों से नहीं देखा जाता। विश्वास अंधेरे में चलना सिखाता है। जब रास्ता साफ दिखाई देता है तब विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब रास्ता धुंधला हो तब विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। मनुष्य अक्सर कहता है मुझे संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन सत्य यह है कि संकेत हमेशा मिलते हैं, बस मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं समय कभी बोलता नहीं, वह परिस्थितियों के माध्यम से संकेत देता है। कभी कोई चीज बार बार टूटती है तो कभी कोई रास्ता बार बार बंद हो जाता है। ये संकेत हैं कि दिशा बदलने का समय आ गया है, लेकिन मनुष्य आदतों से बंधा होता है। वह वही रास्ता पकड़कर चलता रहता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, भले ही वह रास्ता उसे आगे न ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो पुराना छोड़ने से डरता है वह नए तक नहीं पहुंच पाता। प्रतीक्षा का एक और सत्य है, प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है भीतर की तैयारी। जब बाहर कुछ नहीं बदल रहा होता तब भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। मनुष्य बाहर की हलचल देखता है, लेकिन भीतर की तैयारी उसे दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं जो समय दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक कुछ नहीं दिखाता, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें बन रही होती हैं, और अगर कोई जल्दी में मिट्टी खोद दे तो वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाता। इसी तरह जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अपनी ही प्रक्रिया बीच में तोड़ देता है। मनुष्य को लगता है कि जो उसे मिल रहा है वही उसका परिणाम है, लेकिन कई बार जो नहीं मिल रहा वही उसकी रक्षा कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो समय अभी नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, और कभी कभी इसलिए भी कि सामने वाला समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। मनुष्य जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जो उसने कभी खोया था वह खोना ही अच्छा था, लेकिन वर्तमान में यह समझ आसान नहीं होती। इसीलिए धैर्य के साथ विश्वास आवश्यक है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास परिस्थिति बदलने का नहीं, खुद को मजबूत बनाने का नाम है। मनुष्य अक्सर कठिन समय में अपने मूल्य बदल देता है। वह सोचता है कि अगर वह अपने सिद्धांत छोड़ दे तो शायद समय जल्दी बदल जाए, लेकिन ऐसा करने से वह समय नहीं खुद को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कठिन समय में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, समय उसी के सामने झुकता है। प्रतीक्षा के दौरान सबसे बड़ा खतरा है निराशा। निराशा धीरे धीरे मनुष्य की दृष्टि धुंधली कर देती है। उसे हर चीज नकारात्मक दिखने लगती है, और जब दृष्टि नकारात्मक हो जाए तो सही अवसर भी गलत लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं निराश मन गलत निर्णय लेता है। इसीलिए धैर्य के साथ दृष्टि को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। दृष्टि शुद्ध रहती है जब मन कृतज्ञ होता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए सीख। मनुष्य सोचता है कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब वह आभारी होगा, लेकिन सत्य यह है कि जो अभी आभारी नहीं है वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कृतज्ञता धैर्य को शक्ति देती है। जब मनुष्य छोटी छोटी चीजों में अर्थ ढूंढने लगता है तब बड़ा परिवर्तन अपने आप आता है। समय का चक्र धीरे धीरे घूमता है, वह अचानक नहीं बदलता, वह संकेत देता है। पहले मन हल्का होता है,
फिर सोच साफ होती है, फिर निर्णय मजबूत होते हैं और अंत में परिस्थितियां बदलती हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है वह समय से पहले तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तैयारी के समय धैर्य रखता है वह अवसर आने पर डगमगाता नहीं। कई लोग अवसर आने से पहले थक जाते हैं। वे कहते हैं अब और नहीं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि अवसर अक्सर आखिरी धैर्य की परीक्षा के बाद ही आता है। जैसे रात सबसे अधिक अंधेरी सुबह से ठीक पहले होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सब कुछ बहुत भारी लगने लगे तो समझ लो समय बदलने वाला है, लेकिन उस क्षण हार मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए धैर्य रखना सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा के समय भी कर्म में स्थिर रहना। अधिकतर लोग धैर्य को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि धैर्य मतलब कुछ न करना, लेकिन सत्य यह है कि धैर्य सबसे सक्रिय अवस्था है, क्योंकि जब मनुष्य धैर्य रखता है तब वह अपने भीतर लड़ रहा होता है। वह अपने डर से, अपने संशय से, अपने अधैर्य से लड़ रहा होता है, और यह युद्ध बाहरी युद्ध से कहीं अधिक कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को संभाल लेता है वह किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। मनुष्य अक्सर कर्म को तभी करता है जब उसे भरोसा हो कि परिणाम मिलेगा, लेकिन जीवन ऐसा भरोसा नहीं देता। कई बार कर्म करना पड़ता है बिना यह जाने कि परिणाम कब आएगा। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़े बिना नहीं, परिणाम को पकड़ छोड़े बिना कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म डर से किया जाए वह बोझ बन जाता है, और जो कर्म विश्वास से किया जाए वह साधना बन जाता है। धैर्य और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर धैर्य है लेकिन कर्म नहीं तो वह आलस्य बन जाता है, और अगर कर्म है लेकिन धैर्य नहीं तो वह जल्दबाजी बन जाती है। मनुष्य अक्सर जल्दबाजी में अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय ले लेता है। जब मन भारी होता है, जब हालात दबाव डालते हैं, तब लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तब लो जब मन शांत हो, न कि तब जब मन घबराया हो। मनुष्य सोचता है कि समय उसे परख रहा है, लेकिन समय मनुष्य को परखता नहीं, समय मनुष्य को प्रकट करता है। कठिन समय में मनुष्य का असली स्वरूप बाहर आता है। कोई टूट जाता है, कोई शिकायत करता है, कोई दूसरों को दोष देता है, और कोई खामोशी से और मजबूत बनता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन समय में शिकायत छोड़ देता है, समय उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही होता है। मन ही डर पैदा करता है, मन ही संशय पैदा करता है, और मन ही धैर्य तोड़ता है। लेकिन वही मन अगर साध लिया जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं है, मन को जीतने का अर्थ है उसे समझना। जब मन घबराता है तो उससे लड़ो मत, उसे समझाओ, उसे बताओ कि यह समय भी स्थायी नहीं है। मनुष्य समय को स्थायी मान लेता है, इसीलिए टूट जाता है। अगर उसे यह समझ आ जाए कि हर परिस्थिति अस्थायी है तो उसका डर आधा रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह जान लेता है कि यह भी बीत जाएगा वह सबसे मजबूत हो जाता है। भीतर की शक्ति शोर नहीं करती, वह दिखावे में नहीं होती, वह चुपचाप तुम्हें संभालती है। जब बाहर से सब कुछ अस्थिर लगता है तब भीतर की शक्ति तुम्हें स्थिर रखती है। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य के बिना आत्मबल जागता नहीं। मनुष्य अक्सर अपने भीतर की शक्ति को कम आंकता है। वह सोचता है कि वह यह सह नहीं पाएगा, लेकिन जब समय आता है वही मनुष्य वह सब सह जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर मनुष्य को उसकी सहन शक्ति से अधिक कभी नहीं देता। जो बोझ तुम उठा पा रहे हो वह इस बात का प्रमाण है कि तुम मजबूत हो, लेकिन मनुष्य इस बोझ को सजा समझ लेता है, जबकि यह
तैयारी होती है। तैयारी उस समय के लिए जब समय बदलेगा, क्योंकि जब समय बदलता है तो कमजोर मनुष्य उसे संभाल नहीं पाता। जो धैर्य के समय खुद को मजबूत बनाता है, वही अच्छे समय को सही दिशा दे पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा समय कमजोर मनुष्य को अहंकारी बना देता है और बुरा समय मजबूत मनुष्य को ज्ञानी बना देता है। इसीलिए दोनों समय महत्वपूर्ण हैं। धैर्य मनुष्य को सही समय तक जोड़ कर रखता है। अगर मनुष्य समय से पहले टूट जाए तो वह उस अवसर तक पहुंच ही नहीं पाता जो उसके लिए बना था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य छोड़ देता है वह अपने ही भाग्य से पीछे हट जाता है। कर्म करते रहना और धैर्य बनाए रखना, यही जीवन का संतुलन है। न भागना, न जिद करना, बस चलते रहना। मनुष्य जब इस संतुलन को सीख लेता है तो समय उसके खिलाफ नहीं रहता, समय उसके साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के पक्ष में या किसी के विरुद्ध नहीं होता, समय केवल चलता है। और जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसका समय खराब है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि समय खराब नहीं होता, समय शिक्षाप्रद होता है। जो समय तुम्हें रोकता है वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें संभालने आता है। जो समय तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें कमजोर नहीं, तुम्हें गहराई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय में तुम्हें सब कुछ खोया हुआ लगता है, वही समय तुम्हारे भीतर सब कुछ जोड़ रहा होता है। मनुष्य जब दुख में होता है तो वह केवल यही देखता है कि क्या छिन गया, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसके भीतर क्या बन रहा है। धैर्य, समझ, संयम और आत्मबल, ये सब दुख के समय में ही जन्म लेते हैं। सुख केवल विश्राम देता है, लेकिन दुख दृष्टि देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दुख में भी अपने स्वभाव को न बिगाड़े, समय उसके सामने झुक जाता है। समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज नीचे है वह ऊपर आएगा, और जो आज ऊपर है वह नीचे भी जाएगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब समय बदले तुम अंदर से कैसे हो। अगर कठिन समय में तुम टूट गए तो अच्छा समय तुम्हें संभाल नहीं पाएगा, और अगर कठिन समय में तुम मजबूत बन गए तो अच्छा समय तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, धैर्य तैयारी है। तैयारी उस दिन के लिए जब समय तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। मनुष्य अक्सर अच्छे समय की प्रार्थना करता है, लेकिन वह अच्छे समय के योग्य बनने की तैयारी नहीं करता। अच्छा समय कमजोर मन को भटका देता है और मजबूत मन को उपकार देता है। इसलिए समय पहले मन को मजबूत करता है, फिर परिस्थितियां बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अभी तुम्हारा समय नहीं बदला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बदलेगा नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अभी सीख रहे हो। हर देर इनकार नहीं होती, कई बार देर सुरक्षा होती है। जो समय से पहले मिल जाए वह अक्सर संभाला नहीं जाता, और जो समय पर मिले वही जीवन बदलता है। मनुष्य पूछता है, मेरा समय कब बदलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी शिकायत शांत हो जाएगी, जिस दिन तुम दूसरों से तुलना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने लगोगे, उसी दिन समय बदलना शुरू हो जाता है। समय बाहर नहीं बदलता, समय पहले तुम्हारे भीतर बदलता है। जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर गति आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख समय नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अधैर्य है। अधैर्य मनुष्य से सही निर्णय छीन लेता है, और धैर्य मनुष्य को सही समय तक जोड़ कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहता है, समय उसे कभी खाली नहीं लौटाता। फल देर से मिल सकता है, लेकिन खाली नहीं मिलता। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, धैर्य रखो। समय का चक्र बदलता है, और जब बदलता है तो बहुत कुछ बदल देता है। जो आज आंसुओं में भीगा है वह कल मुस्कान की वजह बनेगा। जो आज अकेला खड़ा है वह कल कई रास्तों का कारण बनेगा। बस आज हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुक गया वह हार गया, और जो चलता रहा समय उसी का हो गया।
दोस्तों, अगर इस पूरी स्पिरिचुअल कहानी ने आपको धैर्य दिया हो, आपके मन को शांति दी हो और आपको यह विश्वास दिलाया हो कि समय जरूर बदलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेरणा नहीं, वक्त से लड़ने की समझ मिलती है। जय श्री कृष्ण।